बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने पता नहीं क्या काम किया है कि अमेरिका और इजराइल की अब जो तबाही है वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने निवातम बेस को उड़ा दिया है। अब वहां पर इजराइल के F-35 तैयारे मौजूद होते हैं और वहीं से उड़ते हैं। और ये ज़हन में रहे, इजराइल ने यह काम नहीं किया कि F-35 तैयारों को इस दफ़ा वो मूव करे, क्योंकि उसको वक्तन फवक्तन चाहिए होते हैं, ऑपरेशंस करने होते हैं। लेकिन आप मनाजिर देखें किस तरह ईरान के इस वक्त मिसाइल गए, उन्होंने जाकर निवातम बेस को उड़ा दिया। खाली उसको नहीं उड़ाया, उन्होंने उसके बाद बीर शीबा से लेकर दीगर तमाम चीज़ें जहां जहां वो उड़ा सकते थे उड़ाया। अल उदैद को उन्होंने हिट किया, खैबर शिकन मिसाइल मारे, कदर मिसाइल मारे। लेकिन जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल हुई है वो एक ही रात के अंदर उन्होंने इतनी तबाही कर दी है, इतनी तबाही कर दी है। आप जरा ये देखिएगा, बहरीन के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो तबाही हुई है, यानी ये क्लियरली नजर आ रहा है कि सारे का सारा डिफेंस सिस्टम वीक हो गया है। और ये जाकर जिस तरह उसने हिट किया है, जो इतना बड़ा धमाका हुआ है, जो यानी शोले आप देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ना तो यहाँ पर मौजूद फौजी बचे हैं, ना यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, और ना ही डिफेंस सिस्टम। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका पर इस तरह के हमले होंगे कि किसी सूरत वो इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को ऐसे हवा में तहलील किया जा रहा है। खाली ये मामला नहीं हुआ, उधर आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त सी ऑफ जापान में फायर कर दिए। 10। साउथ कोरिया ने कहा है अमेरिका को कि तुम थाड़ ले आए हो और तुमने तबाही भेज दिया हमारी, और उधर नॉर्थ कोरिया आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। ये असल में जो गेम प्लान है, ये अब समझ आ रही है पूरी दुनिया को कि प्लान क्या हुआ था कि अमेरिका के सारे वसाइल जो थे वो खर्च करने थे। और आप ये सोचें, नॉर्थ कोरिया भी इस वक्त मसल अपने स्ट्रांग कर रहा है, मसल टाइट कर रहा है कि भाई हमने लड़ना है, और उधर से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोचो उन्होंने भी मिसाइल मार दी तो वो तैयार है। मसला जो अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट का है कि ये ईरान जो कुछ कर रहा है, अब असल कहानी सामने आई है। और अमेरिका के अंदर अमेरिकी मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त लीक कर रहा है। और जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट अमेरिका की एजेंसियों के बगैर तो हो नहीं सकती, क्योंकि जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्वाइंट चीफ चेयरमैन जनरल केन, आपको पता है कि आप इसकी कल शक्ल देख सकते थे कि कल आया था, चेहरे पे इसके होश उड़ा हुआ है। उसने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया कि हमारी इतलात के मुताबिक ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करेगा, वहां माइंस लगाएगा, ड्रोन बोट्स हैं उसकी और मिसाइल है, और पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ये जंग आप ना करें। पहले उसने जो वार्निंग दी थी, ये लेटेस्ट जरा सूरत हाल देखें आई है सामने। उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं बंद करेगा ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कहा। डोनाल्ड ट्रंप कहता नहीं नहीं, ये तुम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की गलती नहीं करेगा, और उससे पहले ही सरेंडर कर देगा। हम इतनी तबाही इनकी करेंगे, उनके लीडर को मार देंगे, उससे पहले ही सरेंडर कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, वो इंटेलिजेंस बेस्ड बात कर रहा था, उसको पता थी कैपेबिलिटीज क्या है। 2 हफ्तों के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, तेल $100 बैरल क्रॉस कर चुका हुआ है, और अमेरिका की नेवी कह रही है कि ये इंतहाई डेंजरस है कि हम टैंकर्स की हिफाजत करें। और ईरान ने इस वक्त माइंस लगाई हुई है, और हालत तो ये है कि ईरान ने कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से किसी ने ऑयल टैंकर लेकर जाना, शिपमेंट लेकर जानी है, तो उसको चाइनीज युआन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये तो आप समझ लें कि जॉइंट चीफ ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मामला हो जाएगा। ये तो खैर ईरान और चाइना और रशिया ने आगे बढ़कर ये काम किया है। तो देखिए, पहले तो उन्होंने सारा कुछ बंद किया, निवातम बेस उड़ा दी, अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ा दिए, मिसाइल मार दिए, सब कुछ उड़ा दिया, और अब वो अमेरिका की करेंसी के पीछे आ रहे हैं। ये ईरान नहीं छोड़ेगा इनको, ये ज़हन में रख लिया आपने, और पूरे वर्ल्ड ने और हम सब ने शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान को। ये बहुत बड़ी बला बन चुके हैं। अब हुआ क्या है, साथ ही कह रहे हैं कि रशिया और चाइना खामोशी के साथ ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि कहाँ अमेरिका की मिलिट्री पोजीशन है, कहाँ उसके रेडार हैं, कहाँ उसके वार्निंग सिस्टम है, कहाँ उसके पैट्रियट सिस्टम है, कहाँ पर अटैक करना है, क्या सूरत हाल है, कहाँ निवातम बेस पर अटैक करना, जो कुछ भी है वो कह रहे हैं जी, उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन, रशिया और चाइना।
भाई रशिया चाइना प्रोवाइड करो, तुम यूक्रेन के अंदर उसको क्या प्रोवाइड करो, वो रोटी को चोची बोलने वाला है। ये मजाक और जो तमाशे हैं वो दुनिया के अंदर अब बंद होने चाहिए। हम इस सारी सूरत हाल को अगर देखें तो हमें एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ आती है, ये जो लड़ाई है ये बड़ी तबाहकुन अब होने वाली है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। ये अब किसी के हाथ में नहीं आएगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है, देखिए अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट 5 सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस में थे, वो उड़ा दिए हैं। अब आप ये समझे, सऊदी अरब तो पहले ही जंग में नहीं आना चाहता था और ये सारे मतलब प्रॉब्लम का शिकार थे, तो वो अब ये जो सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और सब इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि मामला क्या है। अमेरिका इस वक्त अपने देखिए सारे तैयारे तबाह करवा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला हुआ। आप बताएं आपने करना क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर पर आपके अटैक हो चुका है, आप उसको लेकर भाग चुके हो में, तो आपने इस सारी जंग के अंदर असल मामला क्या रखना है? अब तो ये ज़हन में रहे नॉर्थ कोरिया भी तैयार बैठा हुआ है और असल कहानी ये है कि अब यमन के हौसी इस जंग में कूदने वाले हैं। उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि अब हम मिलकर काम करेंगे। यानी अब ये सिनेरियो हो रहा है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद था ना, अब होने जा रहा है रेड सी भी और दीगर भी, तो ना तेल जाएगा ना कोई और सूरत है। और शर्त ये होगी कि चाइनीज युआन में, ये इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। और लेट से मिसाल के तौर पर अगर अंडर एस्टिमेट नहीं भी किया तब भी आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका कहाँ पर खड़ा है? अमेरिका क्या इस जंग को जीत सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भूल जाएं कि इस जंग को अमेरिका जीतेगा या कोई ऐसी सूरत हाल होगी। अमेरिका इस तबाही के अंदर खुद भी तबाह हो रहा है। देखिए जल्द अज जल्द गल्फ कंट्रीज को जान छुड़ानी पड़ेगी अमेरिका से। अब सोचे जब तक अमेरिका के फौजी अड्डे सलामत रहेंगे तबाही होती रहेगी। तेल की कीमतें ऊपर बढ़ी हैं, गल्फ कंट्रीज का नुकसान है, टूरिज्म का नुकसान है, करेंसी बहरान पैदा हो रहा है अमेरिका के लिए, अमेरिका के अंदर क्राइसिस है, वर्ल्ड पूरा क्राइसिस का शिकार है। और इस सारे मामले में अमेरिका का अड्डा जहां पर होता है उस मुल्क की शामत आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा मसाइल में से तो एक मसला है ना। देखिए कितनी मुश्किल से रीजन को आप स्टेबल करते हैं, आप चीज़ों को करते हैं, आपको जान छुड़ानी पड़ेगी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यही आपके पास रास्ता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब अमेरिका इतनी आसानी से करने देगा? देखिए अमेरिका की तो हालत ये हो चुकी है, वो खुद इतना वीक है। दुनिया में जिसने अमेरिका पर रिलाय किया है उसने तबाही ही अपने नसीब में रखी है, इवन के इजराइल ने। अब आप ये सोचें कि निवातम बेस को आपने उड़ा दिया है, वहाँ F-35 तैयारे हैं, उनका बचा क्या सूरत हाल है। और अब पहली तो जंग में ये हुआ था कि ईरान एक आधी बेस तबाह की, अगले दिन दूसरी बेस की, एक रात में 5 बेसिस, अमेरिका की बहरीन बेसिस, सऊदी अरब के अंदर सुल्तान बेस, उसके बाद ऑयल टैंकर्स तबाह, स्ट्रेट ऑफ। यानी ऐसा लग रहा है कि ईरान कोई 50-60 मुल्कों पर मुश्तमिल कोई एक मुल्क है जो लड़ रहा है। दुनिया में अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा सकता। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया की सूरत हाल ये है कि ट्रंप शदीद गुस्से में और वो कह रहा है कि ईरान जंग पर अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा। यानी इस वक्त इंडिया के बारे में वो कह रहे हैं कि अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा। और भाई ये बात ये है कि आप अपनी जंग जीते ना, आप फलाने को देख रहे हैं, फलाना साथ नहीं दे रहा, टिमकाना साथ नहीं दे रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी लड़ाई को देखें, आप अपने मामले को देखें, आप क्या करें। अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुन है। लेकिन एक बात तय है, इस तबाही को दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती। और ये जो तबाही हो रही है ये पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले रही है। और अमेरिका से जान छुड़ा लें जितनी जल्दी हो सकता है, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है। अगर हमने इस टाइम के अंदर ना अपने आप को संभाला तो ये लड़ाई अभी बड़ी तबाहकुन है। उधर देखे ना नॉर्थ कोरिया, वो मसल अपने स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और किम जोंग, उसके बारे में तो मजाक है, मीम्स बनी होती हैं कि वो इंतजार कर रहा है कि जंग तो मेरी थी, तो ये ईरान ने शुरू कर दी है, मुझे आपने अकेला छोड़ा हुआ है, मुझे आपने इस जंग में उलझाना था, असल में तो मैंने कर ली थी ये जंग। तो अफगानिस्तान के बारे में जैसे मशहूर है ना, इनको कोई दुश्मन नहीं मिलता तो वो खुद लड़ पड़ते हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया को तीसरी जंग अज़ीम से आप दूर रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो अब आप देख ले, उसे 10 बैलिस्टिक मिसाइल देकर सलामी दी है, जिसे कहते हैं ना सलामी देना, कि बाकी अभी ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म की बारी है। तो देखते हैं अब मामला क्या चलेगा। बहरहाल अब इस सूरत हाल में अमेरिका के पास टाइम कम है, बेसेस उड़ाई जा रही हैं, चीज़ें उड़ाई जा रही हैं,
काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। और अमेरिका इस फेस को कैसे हैंडल करेगा ये नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की अब शदीद खिलाफ हो चुकी हुई है ट्रम्प के, कि इसने मरवाया है। असल में जंग करवाने वाले ये खुद ही लोग होते हैं, बाद में इस तरह की कहानियां करते हैं। पहले ये भी सारे शामिल थे इस पूरी खेल में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।